के राजा थे। उन्होंने भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया था। एक बार वो राजा जंगल में शिकार करने गए और वहां पर बहुत से पशु पक्षियों को मारकर एक बरगद के पेड़ के नीचे आए और वहीं कुछ दूरी पर देखा कि बहुत से ग्वाल बाल हैं, सब अपने भाई बंधुओं के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का उत्सव व्रत कर रहे थे। राजा इतना अहंकारी था, अहंकार बस वहां गया ना, उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। उसके बाद पूजा के अंत में सभी ग्वाल बाल भगवान का प्रसाद जो है राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का त्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। तत्पुत्र शतम नष्टम धंधा का सत्यो तम अतत्यो कक्षामि ये देव पूजन मनसायं गोपाल संदिदो ततो असो सा देव पूजा नाम गुप्ता भक्ति श्रद्धाधिकार मुदा सत्य देव प्रसाद धर्मपुत्रो आवत ये लोकी इसमें भुक्ता जानते सत्पुरम योग। राजा का जो है संपूर्ण धन धान और उनके सभी 100 पुत्र थे, सब नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया, अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा सब नाश किया है, इसलिए मुझे वहीं पर जाना चाहिए जहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके राजा जो है उन सभी ग्वाल बालों के समीप गए और उन सभी ग्वाल बालों को बुला करके बहुत भक्ति श्रद्धा से विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का उत्सव व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा जो है पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गए तथा इस लोक में अनेक सुखों का भोग करके अंत में सत्पुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो या इदम कुर्ते स्वतम परम दुर्लभम रुचि प्रिया फरदाम धनाकम तस् भय सत्य प्राप्ता दैतो लगते वित्तम बद्धो मोज बंधनाति भीतो भावात पर बहु सत्याता बताते सत्पुरम जेति इति वा कर्तव्य विप्रासत नारायण व्रतम ता मुक्तो बहुत मानवा। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, पूर्व में तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। जो दरिद्र है धनवान हो जाता है, जो बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति है वो बंधन से मुक्त हो जाता है और जो डरा हुआ व्यक्ति है वो भय से मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस लोक में सभी ईश्वर फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सतपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य जो है सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो विशेषता कलयुगे सत पूजा फटदा किंचित काल सत्य सत्यमीशम तमेवचा सत्यनारायणम तीर्थतापरे नाना रोग धर्म भूता सर्वे शापदम भविष्यति करो सत्रूपी श्रात्रा श्री विष्णुराम घृतम सर्वे शापदम इधर पढ़ते सत्यमातास्ति नासानी पापानी सत्यो प्रसादता वर्तमेश पूर्व सत्ता सती कथिया मुनीसुरः। कलयुग में भगवान सत्यदेव की जो पूजा है विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग जो हैं सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण जो है सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सतव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ सिद्ध करने वाले होंगे। जो व्यक्ति भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया था उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ। तो सदानंदो महाप्राका सुदामा बहो बाबू बाप चाकाश बार हो बिल्लू गुता दशवी नच्चे जगह पे उल्का मखो महाराजो दो दसो श्री रंगनाथम सबको श्री वैकुंठम तदागमन धार्मिक सत्य साधु तक्ता मुँह आप चाप तुम जो महाराजा की सर्वान भागोतान कितना श्री वैकुंठम तदागमन भूताते सर्वे पद मंडल सुवासिया निहसा सदायो। महान प्रज्ञा संबंध सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा जो था वो फिर गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा उल्कामुख जो थे दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए जिन्होंने रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार से धार्मिक और सतपति जो साधु नाम का बनिया था पिछले जन्म के सतव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मारुध्वज नाम का राजा हुआ और उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह जो है भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुम जो थे जन्मांतर में स्वभाव मनु हुए और भागवत संबंधी संपूर्ण काल का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए।
और जो ग्वाल बाल थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपीगण हुए और सभी रास्तों का संहार करके उन्होंने भगवान का सार्थाम गोलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार से इस श्री कृपाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। क्या उनका फोन आएगा? हेलो हेलो, हाँ खुश रहा बच्ची, खुश हाँ। रहा। और